गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको आखेट युग और पशुपालन युग के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है कृषि युग यानी कि एग्रीकल्चर स्टेज। कृषि युग। पशुपालन युग के बाद कृषि युग प्रारंभ हुआ, जिसमें व्यक्ति समाज की भावना से एक समूह बनाकर रहने लगा। रहने के लिए झोपड़ी के साथ साथ कच्चे मकान की परंपरा भी प्रारंभ हुई। पशुपालन करने से आहार की समस्या ने उसे कृषि कार्य की प्रेरणा दी। वह कृषि कार्य करने लगा एवं कृषि उपज का प्रयोग करने लगा। कृषि का कार्य करने में व्यक्तियों से सहायता ली जाने लगी। परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। तन ढकने की व्यवस्था में भी सुधार हुआ। व्यक्ति भेड़ आदि के ऊन से तैयार कपड़ों का प्रयोग करने लगा। सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं आदि व्यवस्था प्रचलन में आ गई। इस प्रकार समाज के स्वरूप में परिवर्तन एवं आवश्यकताओं की वृद्धि ने विनिमय व्यवस्था को जन्म दिया। व्यक्ति अपनी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगा, जिसमें आदान प्रदान की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। खेती कार्य आरंभ होने के कारण गांव की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। कृषि युग में जिस भूमि पर व्यक्ति खेती कार्य करता था, वह भूमि उसकी निजी भूमि के रूप में होने लगी। कृषि युग में क्या हुआ था कि धीरे धीरे मनुष्य का ज्ञान का विकास होने लगा था। फिर प्रकृति में अनेक प्रकार के पौधे को फलता फूलता वो देखता था, तो मनुष्य को भी कृषि कला का थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हुआ। फिर उसे ये महसूस हुआ कि चारागाह तभी हो सकते हैं जबकि पौधे उगाए जाएं और उनकी रक्षा की जाए। इसी कारण उसने जानवरों के चारे के वाले पौधे उगाए और फिर मनुष्य के खाने से संबंधित पौधे भी उसने उगाए। अब मनुष्य ने एक ही स्थान पर रहकर खेती करना प्रारंभ कर दिया था और वो अपने खेतों के पास ही मकान बना करके रहना शुरू कर दिया, जिससे कि धीरे धीरे गांव का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्हीं गांवों ने धीरे धीरे नगरों का रूप धारण कर लिया। फिर खेती करने के लिए भूमि, हल, बैल आदि उनकी व्यक्तिगत संपत्ति हो गए थे। इस युग में भी दास प्रथा के साथ साथ श्रमिक वर्ग का भी जन्म हुआ। इस युग में वस्तु विनिमय की प्रथा का उद्गम हो गया था, लेकिन द्रव्य का चलन नहीं था, क्योंकि व्यवसाय का आरंभ हो चुका था। इस युग की विशेषताएं। इस युग की कृषि युग की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सबसे पहला, इस युग में खेती व्यवसाय आरंभ हुआ। यह कृषि से उत्पन्न अनाज, फल, सब्जी एवं पशुओं से उपलब्ध दुग्ध का प्रयोग व्यक्ति अपने आहार के रूप में करने लगा था। इस युग में खेती का व्यवसाय शुरू हो गया था। कृषि से उत्पन्न जो भी अनाज थे, फल, सब्जियां, पशु से उपलब्ध दूध था, उनका प्रयोग ज़्यादातर व्यक्ति अपने खाने के में करता था। फिर नेक्स्ट है, इस युग में झोपड़ी के साथ साथ रहने के लिए कच्चे मकान बनाने की भी प्रचलन प्रारंभ हो, यानी कि कृषि युग में उसने झोपड़ी के साथ साथ कच्चे मकान भी बनाने शुरू कर दिए हैं। नेक्स्ट है, भेड़ों से ऊन प्राप्त होने पर वह तन ढकने के लिए वस्त्र बनाकर रहने लगा। उसने पशुओं को मारने की जगह उन्हें पालना शुरू किया। फिर उसने भेड़ों के जैसे जो ऊन प्राप्त होते थे, उनसे वो अपने तन ढकने के लिए वस्त्र बनाना शुरू किया। नेक्स्ट है, समाज के रूप में रहने की व्यवस्था से जनसंख्या में वृद्धि होने लगा। पहले ये अलग अलग रहते थे, अब इन्होंने झोपड़ी बना करके सब एक साथ रहने लगे, जिससे कि समाज का निर्माण हुआ और समाज के निर्माण से जनसंख्या में भी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। नेक्स्ट है, कृषि कार्य करने के कारण व्यक्ति जिस भूमि पर खेती कार्य करता था वह उसकी निजी भूमि हो जाती। इससे व्यक्तिवादी व्यवस्था का जन्म हुआ, यानी कि वे व्यक्ति जिस जगह पर कृषि का कार्य करते थे उस भूमि को वह अपनी निजी भूमि मानते थे। नेक्स्ट है, खेती कार्य करने के कारण इस युग में गांव का प्रादुर्भाव हो गया, यानी कि ये खेती का कार्य करते थे तो जिस भूमि पे करते थे उस भूमि को फिर वहाँ से वो छोड़ करके नहीं जाते थे, जिससे धीरे धीरे वहाँ पे गांव का विकास होता गया। फिर नेक्स्ट है, सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं आदि का प्रचलन समाज में प्रारंभ हो गया। अब धीरे धीरे सारे व्यक्ति एक साथ समूह में रहने लगे, जिससे कि सामाजिक रीति रिवाज और प्रथाओं का प्रचलन शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट है, आवश्यकताओं की वृद्धि ने आदान प्रदान की व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया और परिणाम स्वरूप विनिमय व्यवस्था प्रारंभ हो गई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इनकी आवश्यकताएं भी बढ़ती गई। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, आदान प्रदान की व्यवस्था को प्रारंभ किया। आदान प्रदान की व्यवस्था जैसे ही प्रारंभ हुई वैसे ही विनिमय की व्यवस्था भी प्रारंभ हो गई, क्योंकि विनिमय में क्या होता था कि लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते थे।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हस्तशिल्प युग, इसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।